Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? Okay, so today's pick a card reading on your future spouse will be based on कि आपके जो future spouse हैं is he or she an introvert or an extrovert कि उनका पर्सनालिटी टाइप क्या है. एंड यहाँ पे मैं सिर्फ पर्सनालिटी वाइज रीडिंग्स कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. बट यहाँ पे आई एम गोइंग टू डीप डाइवर इनटू उनकी पर्सनालिटी. जैसे अगर वो इंट्रोवर्ट है तो उनके इंट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी है उसके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंगली वो आपके साथ कैसे अपना पर्सनालिटी रखेंगे, या फिर आपके साथ उनकी क्या, ऐसे हम कहते हैं ना, इक्वेशन होगी. आपके साथ वो कैसे अपनी इक्वेशन बिठाएंगे, टाइमलाइन सेट करेंगे. इस रीडिंग में हम वो सब देखेंगे. एंड ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस पिक अ कार्ड रीडिंग. एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई वांट टू क्विकली मेंशन दैट इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @tarotbyavni. एंड येस, प्लीज रिमेंबर दैट टैरो इज अ सोर्स ऑफ डिविनेशन टूल. So please take what resonates and leave what doesn't. And now we are going to get into the video. Now you will get screenshots of the piles. So please pick your pile and I'll see you at your reading. Radhe Radhe. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल. ओके, सो मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल कर लिए हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट. एंड उसके अकॉर्डिंगली जो उनका पर्सनैलिटी टाइप होने वाला है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ पर्टिकुलरली उनकी क्या इक्वेशन रहने वाली है ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. तो यहाँ पे जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, इट इज़ कमिंग इन कि आपकी फ्यूचर स्पाउस इज़ सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट. यहाँ पे मैं एम्बीवर्ट की बात नहीं करूँगी कि कभी इंट्रोवर्ट हो गए कभी एक्सट्रोवर्ट हो गए, नहीं. यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस इज समबडी जहाँ पे इफ़ दे नो कि यहाँ पे इफ़ दे नो कि हाँ, अगर किसी और के साथ उनकी ऐसे है कि मतलब कुछ जो भी है, ठीक है, मतलब जैसे अगर वो एक सोसाइटी में बैठे हैं, एक उनका कोई सोशल सर्कल है एंड उनको पता है दे आर फीलिंग लाइट एंड फन वाले माहौल में है, तो दे आर हाईली एक्सट्रोवर्ट, ठीक है. एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इज़ जैसे हम कहते हैं ना, मास्टर टू एक्सप्लेन थिंग्स. वहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी जो फीलिंग्स है बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर लेते हैं, एक्सट्रोवर्ट एनर्जी आ रही है. बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि जब तक आपके फ्यूचर स्पाउस को लगता है ना कि इट इज़ गोइंग वेल, कि उनको ऐसे लग रहा है कि ही इज़ ऑल्सो और शी इज़ ऑल्सो फीलिंग रिस्पेक्टेड, एंड जो वो अपनी बातें कर रहे हैं, दिल खोल के बातें कर रहे हैं, वहाँ से दूसरी तरफ से भी रिस्पेक्ट आ रही है, दूसरी तरफ से उतनी ही एनर्जी आ रही है, तब तक आपके फ्यूचर स्पाउस एक्सट्रोवर्ट रहते हैं. यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है. यहाँ मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस का ना, आप प्रोफेशन लगा लो या फिर उनका जो बचपन से लेकर अभी तक का जो भी उनका ऐसे जर्नी रही होगी, तो यहाँ पे ही और शी इज़ ऑलवेज सीन कि जब भी वो बोले हैं, कि जब भी ही और शी हैज़ टेकन अ स्टैंड फॉर देमसेल्फ, या फिर उनका जो काम होने वाला है वो भी मतलब बहुत लॉट ऑफ स्पीकिंग, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टॉकिंग, ठीक है. तो आपकी फ्यूचर स्पाउस को आदत पड़ चुकी है उस चीज़ की. एंड उसके रिगार्डिंग मतलब ऐसे है कि जितना आपकी फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे उतने वो पैसे कमाएंगे, तो उनकी कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी में बन चुका है, वो एनर्जी दिख रही है. यहाँ पे हम ऑल्सो सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की जो वॉइस है या फिर जैसे भी वो अपने पॉइंट्स रखते हैं, उससे वो हमेशा आर्गूमेंट जीत जाते हैं. वो कोई भी, जैसे हम कहते हैं, डिबेट जीत जाते हैं, कुछ ना कुछ वो जीत जाते हैं. यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड यहाँ पे अगर मैं आपके साथ इक्वेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे वी गॉट 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स. सो पाइल नंबर 1 कि अगर आपको ऐसे है ना कि जैसे वो क्वेश्चन कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप होगा, कि आपके फ्यूचर स्पाउस की इक्वेशन होगी, तो उसमें सॉरी कौन बोलेगा. तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो ज़्यादा देर आपसे बिना बात करे या फिर ऐसे मुंह फुलाए थोड़ी देर बैठ सकते हैं, पर ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं. तो ही जो भी आप, इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस वीडियो देन योर फीमेल काउंटर पार्ट, एंड इफ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस देन योर मेल काउंटर पार्ट, और हाउएवर इट रेजोनेट्स, ठीक है. यहाँ पे ही और शी विल बी द वन, ठीक है, जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस ही होंगे विल बी द वन जो कि सॉरी करेंगे, अपोलोजाइज करेंगे. पहला रीज़न बिकॉज दे डोंट वांट टू स्टे इन दैट एनर्जी जहाँ पे वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे वो आपके साथ बैठ के वो एक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे. मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे होगा, आपकी इक्वेशन उनके साथ ऐसे होगा कि उनको अगर कोई चीज़ पता लगी है, सपोज कोई गॉसिप पता लगी है, सबसे पहले आपको जाके बतानी है. कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने सबने बोला कि ये चीज़
सीक्रेट रखनी नहीं, सबसे पहले जाके आपको बता देंगे। पाइल नंबर 1, यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू ट्रस्ट यू अ लॉट। मतलब यहाँ पे आपके स्पाउस की एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे उनका ऐसा होगा कि जैसे होता है ना, एक बेस्ट फ्रेंड्स वाली इक्वेशन होगी आपके साथ, एंड वो आपको सब कुछ बताना चाहेंगे। एंड जिस चीज़ों में मतलब ऐसे होता है ना कि कभी कभी जो चीज़ें आपने मना करी है कि ये मत करना, ये वो मत करना, एंड उन्होंने गलती से कर भी दी, तो आपको जाके कन्फेस जरूर कर देंगे कि हाँ कर दी, क्योंकि इतना मतलब उनको ऐसे है कि आपके साथ वो बॉन्ड रखना है। तो आपके साथ वो हाईली एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, एंड दूसरों के साथ आई एम सीइंग दैट कि उनको ऐसे रहेगा कि अगर वो एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं एंड सामने से भी इक्वल एंड जैसे हम कहते हैं ना प्रॉपर एनर्जी आ रही है, तभी आपके फ्यूचर स्पाउस एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, वरना वो उनको इग्नोर ही कर देंगे। इंट्रोवर्ट तो नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस की डिक्शनरी में वर्ड, ठीक है, इंट्रोवर्ट तो उनको नहीं अच्छा लगता, आपके से बोलते बहुत है, ठीक है, बट जो बोलते हैं वो काम की बात बोलते हैं या पते की बात बोलते हैं। ऐसे मैं कहूँ कि ऐसे ही मतलब जैसे हम कहते हैं ना पुलिंग ईच अदर्स लेग्स, तो वैसे वाला नहीं बोलना मैं कह रही हूँ। बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि उनकी जो बात होती है उसमें पावर होती है, उसमें दम होता है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड योर फ्यूचर स्पाउस की आपकी इक्वेशन, आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो इनकी आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की एक्सट्रोवर्टनेस होगी ना, उसी के जैसे हम कहते हैं ना उसी की वजह से ही आपकी जो इक्वेशन होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो बहुत अच्छी और तगड़ी होने वाली है। पाइल नंबर 1, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस ना बिलीव करते हैं कि ही और शी विल नॉट बी एबल टू रीड योर माइंड, आप उनका माइंड नहीं रीड कर सकते। सो दे रादर बिलीव कि वो आपसे आके कन्फ्रंट कर लें, या फिर वो आपके साथ ऐसे एक इक्वेशन बिठाएं कि आप भी उनको जब भी आपका मन करे आप कन्फ्रंट कर पाओ, रादर देन कि आप अंदर में सोच रहे हो कि ऐसा क्यों करा, वैसे क्यों करा। क्योंकि आप दोनों का ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे है कि बड़ा फन माहौल, एंड जैसे हम कहते हैं ना कि घर आओ तो बड़ा सुकून है। ये नहीं कि घर जाके अच्छा फिर लड़ाई होगी या फिर ऐसे कोई नहीं, यहाँ पे आप दोनों का ऐसे चल रहा है कि बड़ा ही सुकून है, ना आप दोनों को घर को जाने को बड़ा मजा आता होगा, ठीक है। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द हायरोफेंट पाइल नंबर 1, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की फैमिली होगी ना, वो भी बहुत बोलती होगी, मतलब दे कांट स्टे क्वाइट, ठीक है। यहाँ पे ना मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दे आर रियली टॉकेटिव या फिर आपकी आपकी प्रिवेसी में वो बहुत ज़्यादा टांग अड़ाएंगे, नहीं। मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि पीपल हु आर रियली एक्साइटेड टू डू एनीथिंग, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि यार आप कभी सीरियस भी हो सकते हो, यार आप कभी सीरियस भी हो जाते हो। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली का इक्वेशन ऐसे है कि सीरियस तो हम पूरी लाइफ ही होते हैं ना, लेकिन फैमिली के साथ तो हम अपना मतलब जैसे होता है ना अपना दिमाग थोड़ा साइड में रख के अपना जो भी हमारे मन में आ रहा है हम बातें मार सकते हैं, मतलब जो भी हमारी इक्वेशन आ रही। क्योंकि यहाँ पे ना आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा एक ऐसा माहौल मिला जहाँ पे दे फेल्ट ओपन टू एक्सप्रेस देमसेल्स, तो वहाँ पे उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो बॉन्ड है, वो ऐसे ही आ रहा है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपकी जो इक्वेशन है ना, योर डेस्टिनी विद योर फ्यूचर स्पाउस इज समथिंग, कि यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि व्हेन यू बोथ आर गोइंग टू मीट, जैसे जब हम आपकी अगर बोलें कि जब आप दोनों की मीटिंग हो रही है यहाँ पे पाइल नंबर 1 फर्स्ट टाइम पे, तो यहाँ पे यू बोथ आर इन दैट फेज जहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना कि आपको नहीं पता आप इस पाथ पे कैसे आ गए, कि जैसे लाइफ का बहुत सारे प्लान्स हैं, ऐसे भी प्लान है वैसे भी प्लान है, बट जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती रही, जैसे हम कहते हैं ना कि अभी इस साल में मेरे को पता है कि हाँ ये जो इंडस्ट्री है बहुत अच्छा कर रही है, बट शायद 2 साल के आने के बाद कोई और इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने लग जाएगी, तो मैं अपने प्लान्स अपने फ्यूचर प्लान्स उस अकॉर्डिंगली बदल सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जैसे होता है ना एक स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, कि आपको किसमें ज़्यादा आप जिसमें ज़्यादा ग्रोथ देख सकते हो, आपके लिए कौन सी अच्छी चीज़ है, आपको किसमें स्किल्ड फील होता है। तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर करियर पाइल नंबर 1, मतलब आपके दिमाग में तो आएगा ही। तो ये जब आपका जोन होगा ना, तो वाइस वर्सा आपके फ्यूचर स्पाउस का भी यही जोन चल रहा होगा। बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना मतलब ऐसे हैं कि दे फील कि लेट मी डू इट, लेट मी गिव इट अ ट्राई। एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपको ऐसे है कि यू सी ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, की क्या है आपकी जो आप पुरानी जॉब छोड़ो कि नहीं छोड़ो, आपको आगे उसमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मतलब ऐसे होता है ना, देखने में अच्छा है कि असली में भी अच्छा है, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि पहले यहाँ पे जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिल रहे हैं, तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत स्ट्रेंज पाओगे, मतलब यू आर गोइंग टू फील दैट ये क्या ही पर्सन है। मतलब यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की इक्वेशन के साथ आई एम सेइंग दैट कि यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस एंड यू विल फील कि ये क्या ही पर्सन है। एंड रादर लेटर ऑन आप अपने फ्यूचर स्पाउस को एक्चुअल में जान पाओगे। यहाँ पे वो एनर्जी की इक्वेशन मुझे आ रही है, बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस इज समबडी जहाँ पे वो अपने प्लान्स वगैरह ना, मतलब वो ऐसे बिलीव करते हैं कि हाँ वो उनके जो मन में आ रहा है वो बोल देंगे, अगर किसी को एडवाइस देनी है वो दे देंगे। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि अगर एडवाइस दे दी, किसी ने लेनी है लो, नहीं लेनी ना लो, एंड उसके बाद दोबारा कभी उस पर्सन को फ्यूचर स्पाउस आपके एडवाइस नहीं देंगे अगर उसने उस पर आपकी फ्यूचर स्पाउस की एडवाइस की रिस्पेक्ट नहीं करी या फिर उसको माना भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपका जैसे फर्स्ट इंप्रेशन से लेकर कि ये क्या ही इंसान है, ये मतलब
कि ही इंसान है से लेकर जब आपकी इक्वेशन बदलती जा रही है, तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की एक्सट्रोवर्टनेस है वो ही इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू बोथ क्लोजर टुगेदर। क्योंकि अगर आपकी फ्यूचर स्पाउस स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये चीज़ें जानने अनजाने में ना करें, तो मतलब आप दोनों की इक्वेशन पॉसिबल नहीं थी। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। आई वांट टू शफल सम मोर कार्ड्स। पाइल नंबर 1, equation with pile number 1's of pile number 1 with pile number 1's future spouse equation. Oh wow. यहाँ पे वी गॉट 10 ऑफ कॉइन्स पाइल नंबर 1। सो आई एम सेइंग दैट कि जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस हाईली उसी प्रोफेशनल फील्ड में जहाँ पे ही और शी हैज़ टू टॉक अ लॉट। एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि जैसे होता है ना कि समबडी हु वर्क्स फॉर रिवीलिंग समथिंग आउट। जैसे यहाँ पे बार बार ऐसे ये रिवील के ऊपर आ रहा है कि रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1, जैसे मैंने बोला ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे चीज़ें छुपा नहीं पाएंगे, बट उनका ना प्रोफेशन ऐसे होगा वेयर दे रिवील सम थिंग्स। मतलब आप जैसे मर्जी आप उसको इंटरप्रेट कर लो। इस रीडिंग में हम प्रोफेशन पे इतना नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे मैसेज आ रहा था तो आई वांटेड टू कन्वे। यहाँ पे वी गॉट 2 ऑफ वांड्स। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की ना रिसर्चर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो ही और शी हैज़ टू बी एन एक्सट्रोवर्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर वर्क। क्योंकि यहाँ पे अगर वो अपना जो उनके दिमाग में आ रही है वो बातें अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे ना, अपने दिल में रख लेंगे, तो जैसे हम कहते हैं ना बड़ी बड़ी चीज़ें जो होनी है वो कभी होंगी ही नहीं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का वो पर्सनैलिटी है। एंड आपके साथ उनका इक्वेशन ऐसे रहेगा कि ही और शी इज़ गोइंग टू बी रियली अपफ्रंट अबाउट इट। जैसे होता है ना, एक पर्सन सोचता है कि अगर मैं एक चीज़ को घुमा फिरा के बोलूँ एंड ये चीज़ को मैं सीधा ही बोल दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस को ना, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की एक एनर्जी ऐसी आ रही है दैट दे हेट दोज पीपल्स। जो कि जो लोग ऐसे नहीं बोलते कि अच्छा मेरा ना उस टाइम पे मैंने फॉर्म भरा था, उस टाइम पे मेरा एग्जाम है, एंड दीज अदर पीपल एक्सपेक्ट योर फ्यूचर स्पाउस की वो चीज़ वो उनके लिए याद रखें। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे सोचते हैं कि अगर इतनी एक्सपेक्टेशंस है मेरे से, तो मेरे को आके सीधा बता दो कि हाँ मेरा एग्जाम है, मेरे को बेस्ट ऑफ लक कह देना। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के अपने उनके फ्रेंड्स के साथ ऐसे है कि अगर कुछ अगर चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो, तो मेरे को आके बता दो। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो हमेशा ऐसे रहेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा आपको ये उसके लिए, जैसे हम कहते हैं ना, एक बूस्ट देंगे, एक मोटिवेशन देंगे कि आपको जो भी आप आपकी एक्सपेक्टेशंस है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, पाइल नंबर 1 आप बोल दो उनको रिवील कर दो। ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी है। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छी तरह रिसर्च में रिवील मतलब चीज़ें रिवील कर लेते होंगे अच्छी तरह, मतलब हिडन चीज़ें ढूंढ लेते होंगे। बट हार्ट के मामले में ही और चीज़ लाइक कि जैसे हम कहते हैं ना कि सीधा बता दोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करोगे अपने स्पाउस को कि वो बैठ के सोचें, तो फिर पाइल नंबर 1 वो फिर आपको वो मुश्किल लगेगा। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि इंसेपरेबल। सो आप क्या है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस की जो इक्वेशन है, जो केमिस्ट्री होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी इंसेपरेबल। आई एम सीइंग दैट कि आपके जो स्पाउस होने वाले हैं ना, ड्यू टू देयर पर्सनैलिटी, आई एम सीइंग दैट कि यू आर गोइंग टू लव दिस थिंग। मतलब आपको अपनी पर्सनल स्पेस पसंद है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी पर्सनल स्पेस पसंद है। मतलब आप वो चीज़ समझ रहे हो। तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि अभी जैसे अगर काम की वजह से या कोई भी ऐसी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में ऐसे फिजिकल डिस्टेंस भी आए, देन ऑल्सो यू बोथ विल फील कि वो प्यार आप दोनों के बीच में कभी खत्म नहीं होगा। पाइल नंबर 1 यहाँ पे आई एम सीइंग दैट। एंड आई एम सीइंग दैट यू बोथ आर गोइंग टू बी सच प्रोएक्टिव पर्सन्स कि आप दोनों ना ऐसे रखोगे कि मौका ढूंढोगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि पाइल नंबर 1 यू आर नॉट दैट ऑफ अ बिग ऑफ अ पर्सन जो लोगों को सरप्राइजेस देने में बिलीव करता है। एंड मतलब आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि जैसे कभी आप कहीं काम करो और आपके फ्रेंड्स आके आपको सरप्राइज कर देंगे, आप नहीं जाओगे, आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कि मेरे को दूसरों अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम हो गया, मुझे मिल लेना चाहिए। नहीं, फ्रेंड्स बोलेंगे मिलना है तो आप कहोगे हाँ चलो मिल लेते हैं। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस की इक्वेशन, वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ऐसे आपका मूड बन जाएगा और आपकी ऐसी पर्सनैलिटी हो जाएगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस, जैसे सपोज आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको सरप्राइज करा विद फ्लावर्स, एंड यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी इज मेकिंग यू फीलिंग गिविंग यू प्रिंस ट्रीटमेंट और प्रिंसेस ट्रीटमेंट। तो आपको ऐसे लगेगा कि मुझे अपने फ्यूचर स्पाउस से ज़्यादा करना है, और वो आपके अंदर से आएगा ना। आप सोचो कि मेरे अंदर इतने आइडियाज़ भी हैं, मैं ऐसी पर्सन या मैं ऐसा पर्सन हूँ भी हूँ कि मैं मतलब कर सकती हूँ इतना के लिए। मतलब यू ऑलवेज, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा ऐसा लगेगा दैट यू आर टोटली नॉट अ रोमांटिक पर्सन एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस इज ओनली अ रोमांटिक। तो पहले नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की हमेशा ऐसी शिकायत रहेगी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, एंड यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपके हिस्से का भी एक्सप्रेस कर देते हैं। तो आई एम सीइंग दैट कि वो इक्वेशन वो आपके साथ बनाएंगे कि जहाँ पे यू फील दैट क्रिएटिविटी, यू फील दैट स्पार्क, कि आपका भी मन करता है कि यू वांट टू डू समथिंग
फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, एंड आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1, योर फ्यूचर स्पाउस इज समबडी जहाँ पे यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि इफ़ योर फ्यूचर स्पाउस इज एंग्री और समथिंग लाइक दैट, लेकिन कभी अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे गुस्सा हो जाए तो बोस्ट मतलब उनके बारे में आपको ना इम्प्रेस करने के लिए बस आपको उनकी तारीफ़ करने की ज़रूरत है, मतलब वो एनर्जी है कि जस्ट गिव देम, शार देम विद कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। उनके दोस्तों के आगे उनकी तारीफ़ कर दो, उनकी वैसे तारीफ़ कर दो पर्सनल में, वो बहुत खुश हो जाएंगे एंड वो गुस्सा कहाँ पी चला गया उनको पता भी नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पे योर फ्यूचर स्पाउस इज सच अ पर्सन कि वो ग्रजेस आपके साथ कभी भी नहीं रखेंगे। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एक एनर्जी है कि अगर जैसे वी गॉट द किंग ऑफ कप्स, आई एम सीइंग दैट कि इमोशनल मैटर्स में आपके फ्यूचर स्पाउस को ना एक एक चीज़ याद रहती है, बट इन योर टर्म, इन योर इक्वेशन, वो अगर आप उस चीज़ को जैसे हम कहते हैं ना सॉरी, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस बोल दे बिकॉज उनको आपके साथ लड़ना नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। बट कहीं ना कहीं उनके ऐसे दिमाग में वो हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे पाइल नंबर 1, डिस्पाइट बीइंग एन इंट्रो एक्सट्रोवर्ट, कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो। कि सपोज़ आपको पता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का कुछ इंपॉर्टेंट काम है कि नहीं काम है, एंड आपको पता है वो सारी चीज़ें, लेकिन आपको कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, कि इंपॉर्टेंट काम ऐसा सच नहीं कि आपके वर्क रिलेटेड काम आ गया, बट कुछ ऐसा काम आ गया जो आप डिले कर सकते हो, तो वो आपके आप फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सीक्रेटली उसको ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चूज़ करोगे कि अपने स्पाउस के साथ। क्योंकि मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं, बट ऐसे छोटी छोटी बातों में आपके फ्यूचर स्पाउस को अगर आप चूज़ करोगे ना पाइल नंबर 1, तो आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक कि इस मेरे से ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना लकीएस्ट मैन और लकीएस्ट वुमेन ऑन दी अर्थ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर इन छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं, तो आपके साथ उनकी इक्वेशन ऐसे रहेगी कि मतलब उनको ऐसे लगेगा कि मतलब आप उनके मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी है कि वो आपके साथ ऐसे इक्वेशन रखना पाएंगे कि आप दोनों के बीच में सीक्रेट्स ना हो। कि मतलब जैसे होता है ना आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको आके हर चीज़ बतानी है, तो आप भी उनको आके हर चीज़ बताओ। मतलब उनको ऐसे होएगा कि हाँ, अगर किसी से सुनने में आया आपके बारे में कोई बात, तो वो अंदर अंदर खुश हो कि मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो पहले ही पता था। मतलब वैसे वो इक्वेशन चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे है कि ही और शी वॉन्ट्स टू बी वॉन्ट, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हैं पाइल नंबर 1, कि जहाँ पे यू बोथ आर रियली डायरेक्ट विद ईच अदर, एंड कोई माइंड गेम्स, कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे यू बोथ आर जस्ट लिविंग योर लाइफ, एक्सप्लोरिंग थिंग्स, एंड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी। मेरे को ना एकदम से पाइल नंबर 1 एकदम से हेडेक हो रहा है, सो मेरे को इस एनर्जी यहाँ पे हो रही है दैट योर फ्यूचर स्पाउस रेगुलरली गेट्स हेडेक्स। एंड ये मैं क्यों कहना चाह रही हूँ, बिकॉज आई एम सीइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ना एक टेम्परामेंट है, एक ऑरा है कि पीपल टेंड टू क्लिंग टू योर फ्यूचर स्पाउस, कि मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस से फेवर्स बहुत मांगना, या फिर जैसे होता है ना कि एक चीज़ें रखना, कि मैंने कहा ना आपके फ्यूचर स्पाउस से लोग एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, तो आपके फ्यूचर स्पाउस से ना बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ऐसे आता है कि आपको कोई नहीं करेगा तो आपके फ्यूचर स्पाउस को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे वो एक एक्सपेक्टेशंस है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी होगी कि मतलब यहाँ पे इफ़ दे आर गोइंग टू हैव अ रियल बॉन्ड विद यू, तो यहाँ पे ही और शी वॉन्ट्स कि उनके जो दिल से आए वो चीज़ें वो आपके लिए करें, ना कि मतलब कि हाँ, उनको ये अकॉर्डिंग, ये कस्टम के अकॉर्डिंगली ये चीज़ करनी ही चाहिए। एंड यहाँ पे उनके जो दिल में है वो करे। यहाँ पे ऐसे नहीं कि उनको बताया कि हाँ, आपको ऐसे करना पड़ेगा, आप इस पोजीशन पे, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको आपका फ़र्ज़ बनता है, ऐसे नहीं। आपको फ्यूचर स्पाउस ऐसे उनको ऐसे चाहिए कि हाँ, जब मैं अपनी क्रिएटिव फ्रीडम, मैं अपने लिए, अपनी वाइफ़ या अपने हस्बैंड के लिए जो मर्ज़ी करना चाहूँ, मुझे कोई क्यों बताए या गाइड भी करे। मतलब वैसे वाली थोड़ी एनर्जी है यहाँ पे पाइल नंबर 1, क्योंकि ना आपके फ्यूचर स्पाउस को कई बार ऐसे जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करके भी द किंग ऑफ कप्स एनर्जी यहाँ पे ऐसे होता है कि चल छोटा भाई है, छोटी बहन है, कज़न है, दूर दराज का रिश्तेदार है, इसके लिए काम कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो उनके लिए हमेशा ना ऐसे दिया जाता है कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करना। तो उसके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस डिसएग्रीमेंट में रहते हैं। तो यहाँ पे आपके साथ इक्वेशन में वैसे रहेंगे कि मेरे को कोई बताए नहीं मैंने क्या करना है, क्या करना है, मेरे अंदर से जो आएगा मैं करूँगा या मैं करूँगी। एंड वो चाहे एक्सट्रीम में हो या छोटी से छोटी बात हो, तो वो इक्वेशन आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा आपके साथ रखना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि वो ऐसी वाइफ है, ऐसे हस्बैंड मैनिफेस्ट करें जो उनके साथ डायरेक्ट है एंड घुमा फिरा के बातें ना करें, क्योंकि उन्होंने ना ऐसे शुगर कोटिंग पीपल और बड़े सारे जैसे हम कहते हैं ना कि जो एक पर्सन थोड़ा सुपीरियर होता है, तो जो छोटे जो इन्फीरियर होते हैं वो ट्राई टू टेक शॉर्टकट्स। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ने ऐसे लोग बड़े देखे होंगे, तो उनसे वो फेडअप हो गए होंगे। तो यहाँ पे दे वुड ऑलवेज फील कि हाँ, जो उनके स्पाउस के साथ इक्वेशन हो वो हमेशा डायरेक्ट रहे, एंड ऐसे होता है ना कि दे कैन बी देमसेल्व्स विद यू पाइल नंबर 1। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। Any other messages? No. This is for the reading my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @tarotbyavni. And please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को hype करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care.
राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल। ओके, सो अब हम देखेंगे दैट हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस इक्वेशन विद यू एंड और हम ये देखेंगे दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट माय डियर पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल कर दिए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस इज एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट, तो यहाँ पे इट इज़ कमिंग इन विद द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दैट आपके फ्यूचर स्पाउस यूज टू बी एन एक्सट्रोवर्ट। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम छोटे होते हैं तो लाइफ में कोई वरीज नहीं होती हैं, लाइफ में कोई टैंट्रम्स वगैरह, मतलब कोई और जो भी बोले तो हम बचपने में वो चीज़ें भूल जाते हैं और हमें उस चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं समझ में आता कि कोई सैवेज होके ताने मार रहा है या कुछ कर रहा है या फिर मतलब ऐसे ही हो रहा है। तो थोड़ा हम बड़े होते हैं, फिर उसके बाद हमें समझ में आती हैं चीज़ें एंड देन फिर हम उस पर्सन से अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट योर फ्यूचर स्पाउस यूज्ड टू बी एन इजी गोइंग फन लविंग पर्सन, जिसको मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब मज़ा आता है लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, अपना वो जैसे उनको इक्वेशन अच्छी लगती थी और बाद में मतलब जैसे उनको पर्सन पसंद आता था वैसे उनसे बात करते थे आपके पाइल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस। बट आई एम सीइंग दैट कि ना उनको बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना चीज़ों से एक लाइफ लेसन्स बहुत सारे आपके फ्यूचर स्पाउस को मिल चुके हैं पाइल नंबर 2। तो मतलब एक होता है ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस बीइंग द लाउडेस्ट पर्सन टू बीइंग द मोस्ट ऑब्जर्वेंट पर्सन इन अ पार्टी। जैसे हम कहते हैं कि अगर रूम में अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को बिठाओ तो देयर वाज अ टाइम जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस वुड बी द वन जिसको मतलब जो हर चीज़ अपने बारे में शेयर ओवर शेयरिंग कर देते होंगे एंड अपने बारे में मतलब वो ऐसे सोचते नहीं थे कि कोई क्या ही मेरी जो मैं बातें शेयर कर रहा हूँ या शेयर कर रही हूँ क्या ही उस चीज़ का कर लेगा। बट यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को ना बाद में उसके बाद एक रियलाइजेशन आई कि एक रियलाइजेशन हुआ कि दैट नॉट एवरी वन इज़ मेंट टू लिसन टू देयर स्टोरी, नॉट एवरी वन डिजर्व्स देयर एनर्जी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना जैसे हम कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता होके चुप हो गए, तो उनकी इंट्रोवर्ट वाली एनर्जी बन गई है एंड नाउ योर फ्यूचर स्पाउस ओनली चूजेस टू स्पीक व्हेन दे फील दैट इट इज़ रियली नेसेसरी। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड विद द 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वंस एनर्जी पाइल नंबर 2 इज दैट कि आपके साथ ना आपके फ्यूचर स्पाउस वुड काइंड ऑफ हैव सम हार्टफेल्ट टॉक्स विद यू। कि जैसे हम कहते हैं कि पाइल नंबर 2 डिस्पाइट आप उनके स्पाउस हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं, तो नेचुरली आप देखोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े चुप ही रहते हैं। वो उसमें आपकी जो आपकी एनर्जी है कि आप बोल रहे हो या फिर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को ज़्यादा पसंद में आएगा एंड वो आपको बीइंग द जैसे हम कहते हैं ना कि लिसनर ज़्यादा एनर्जी आएगी कि लिसन बहुत ज़्यादा आपको करेंगे। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी दिख रही है। बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि व्हेन योर फ्यूचर स्पाउस विल बी इन दैट मोड जहाँ पे वो आपसे हार्ट टू हार्ट फेल टॉक कर रहे हैं एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देयर इमोशन, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। आपने कभी उनके लिए कोई बहुत ही हार्ट टचिंग कोई चीज़ कर दी तो उसके लिए दे सीम टू क्राई। मतलब ऐसे दिख रहा है कि अगर आपने उनके लिए कोई मतलब चीज़ कर दी जो बहुत ही हटके थी एंड उनको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था एंड वो एक्सपेक्टेशन पे आप खड़े उतर गए, तो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा खुल गए आपके साथ एंड वो एक जैसे हम कहते हैं ना कि एक आपके साथ उनकी इक्वेशन बनने लग गई। तो फिर देन यू विल फील दैट आपके फ्यूचर स्पाउस ना आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ ऐसी इक्वेशन बनेगी कि वो सेफ फील करेंगे आपके साथ ओपन अप होने में। एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की ना एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है दैट दे यूज टू बी द पर्सन, जैसे हम कहते हैं ना कि लोगों की कई लोगों की पिच हाई होती है, ठीक है, जो वॉइस की पिच हाई होती है जैसे मेरी भी है। सो पीपल यूजुअली टेंड टू से कि तू तेज़ क्यों बोल रही है या फिर तू बहुत तेज़ क्यों बोल रही है, आहिस्ता बोल, स्पीड स्लो कर, ठीक है। तो यहाँ पे ना वो जो एक ये टॉन्ट्स या सारी चीज़ें होती हैं लोग ऐसे मजाक में बोल देते हैं कि आहिस्ता बोल, नाम रख देने कि बहुत तेज़ बोलते हैं, ये है वो है, ठीक है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ना मैं से सेंस कर पा रही हूँ कि उनको कहीं ना कहीं उनकी वॉइस के ऊपर कहीं ना कहीं लोगों ने कुछ ना कुछ बोला होगा, ठीक है। एंड जैसे होता है ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने उस चीज़ को अटेंशन पे नहीं करी व्हेन ही वॉज और शी वॉज अ यंगस्टर, बट देन दे ग्रेजुअली रियलाइज कि सारे लोग ही ऐसे बोलते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। मतलब यहाँ पे इट इज़ कमिंग इन 2 थिंग्स कि एक तो उनकी वॉइस के ऊपर एंड दूसरा उनकी अपीयरेंस को लेकर, ठीक है। जब हम छोटे होते हैं तब हमें इतना थोड़े ना पता होता है कि जो हमारी मम्मी और पापा ने पहना दिया वो पहना दिया, बाद में फैशन सेंस आता है वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जितना उनकी फैमिली अफोर्ड कर पाते थे सब कुछ करते थे। तो कहीं ना कहीं योर फ्यूचर स्पाउस फेल्ट कि मैं क्यों इन सब से बात करूं जहाँ पे ये लोग मतलब मेरे को इतना फेस ही नहीं देते हैं। फेस देने का मतलब कि
इन लोगों के जो मुँह में आता है ये लोग बोल देते हैं, यहाँ पे अगर मैंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी तो लोग ऐसे बोलते हैं कि तूने क्या बोल दिया, एंड तेरे को देख के बोलना चाहिए था, किसी दूसरे को हर्ट ना हो जाए। मतलब सारे एक्सपेक्टेशंस या फिर सारी जो मैनर्स है वो आपके फ्यूचर स्पाउस ही क्यों दिखाएं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस उस मोड पे आ गई, ठीक है। मतलब जिसके साथ मेरे को अच्छा लगेगा, जिसके साथ मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये पर्सन ओपन अप हो, मैं इन पर्सन के साथ ओपन अप हो सकते हैं, हो सकती हूँ, तो ही ओपन अप होऊंगा, वरना मैं जो मर्जी कर लो, किसी से मैंने इक्वेशन रखनी नहीं है। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे बन चुके हैं कि जहाँ पे अगर उनको ऐसा लग रहा है कि डिसएग्रीमेंट होगी है किसी के साथ, तो आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं करेंगे कि मेरे को जाके उसी पर्सन के साथ अपनी जैसे हम कहते हैं ना रिलेशन ठीक करना चाहिए, नहीं करेंगे। क्योंकि आप ये सोच कहेंगे कि मैं क्यों इतना फेक दिखावा दिखाऊं, अगर उस पर्सन को मेरी नहीं पड़ी तो मुझे भी नहीं पड़ी है। बट यहाँ पे आई एम सिंग दैट कि पाइल नंबर 2 दैट आपके फ्यूचर स्पाउस ना, आई एम सिंग दैट कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे हार्टफेल्ट चीज़ें करोगे जो उनके दिल को टच कर जाएंगे, एंड दे विल ग्रेजुअली फील सेफ टू ओपन अप विद यू। वहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एंड द आयरनी सी कि यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स भी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स भी है, दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी डूइंग रियली रियली वेल इन देयर करियर एंड मनी वाइज। यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है, एंड यहाँ पे वी गॉट क्वीन ऑफ कप्स एंड वी गॉट क्वीन ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होएगा कि जो मेरी स्पाउस होगी या मेरा स्पाउस होएगा, उनको ऐसे है कि कोई बात नहीं, मैं उनके साथ एक इक्वेशन बना लूँगी या उनके साथ इक्वेशन बना लूँगा। और ऐसे होता है ना कि एक वेट होना अपनी बारी का, कि हाँ जब मेरा स्पाउस हो गया, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड होगा ना, तब मैं उनके साथ ऐसे अपनी दिल की बातें शेयर करा करूँगी या शेयर करा करूँगा। मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ना, जैसे मैंने कहा ना पहले एक्सट्रोवर्ट होते थे, अब इंट्रोवर्ट बन गया, तो उनका कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि जैसे कभी वो किसी को देखते हैं बीइंग लवी डवी एंड कैप कपल्स वगैरह को देखते हैं, तो ऐसे सोचते हैं कि जब मेरे स्पाउस हो गया, मेरा हस्बैंड या वाइफ होगा ना, तब मैं उनसे भी ऐसे दिल की बातें शेयर करूँगा या शेयर करूँगी। एंड वो ऐसे प्रे करते हैं, ऐसे होप करते हैं कि उनको बहुत अच्छा पर्सन मिले, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स आई एम सेइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस, जो अगर मैं आपकी क्वेश्चन आपके फ्यूचर स्पाउस से बोलूँ, तो आपके फ्यूचर स्पाउस विल फील कि पहले तो ना थोड़ा सा मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि बिकॉज दे आर काइंड ऑफ बिट, जैसे हम कहते हैं ना डाइसी अबाउट इट, कि किसको ट्रस्ट करें एंड किसको ना ट्रस्ट करें विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो योर फ्यूचर स्पाउस वुड रादर गिव आपके एंड उनके फ्यूचर आपके एंड उनके रिलेशनशिप को टाइम, एंड दे विल रादर सी एंड ऑब्जर्व कि आप कि मतलब आप कितने एफर्ट्स डालते हो। ये नहीं मैं कह रही कि वो एफर्ट्स नहीं डालेंगे, बट यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि आप खुद से क्या करना चाहते हो, आपकी खुद से आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब कैसे ओवरव्यू कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से क्या चाहिए कहीं ना कहीं। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगता है कि मैं क्यों ही किसी से ओपन क्या ही, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना वो कोई एक रीज़न, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस से आई एम सेइंग दैट कि उनको ना स्टार्टिंग से ही आप दे विल कैच फीलिंग्स फॉर यू। ऐसे आप लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं मैं कहूँगी, बट इंटरेस्ट एट फर्स्ट साइट आप कह सकते हो कि जैसे अगर आपको आपके फ्यूचर स्पाउस ने देखा तो उनको ऐसा लगेगा इंटरेस्टिंग, कि मतलब आई वॉन्ट टू गेट टू नो मोर अबाउट हिम और हर, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस बिफोर गिविंग इन टू यू, बिफोर टॉकिंग टू यू, तो वो आपकी पर्सनैलिटी कैसे है एंड आप कैसे, मतलब आप कैसे अपनी इक्वेशन रखते हो लोगों के साथ, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, जैसे उनके आपके फ्यूचर स्पाउस का ना ट्रस्ट गेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट आपके फ्यूचर स्पाउस वुड रादर बिलीव कि नहीं, दे हैव टू ट्रस्ट यू। मतलब उनकी इक्वेशन आपके साथ ऐसे है कि आपके बारे में ऐसे क्वेश्चन, जैसे जब यू बोथ विल कम क्लोजर टुगेदर, तब उनके दिमाग में ऐसे नहीं आएगा दैट दे हैव टू और दे शुड ट्रस्ट यू और नॉट, क्योंकि वो नेचुरली उनके अंदर आ जाएगा एंड नेचुरली ही और शी विल फील ओपनड अप, ठीक है। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट मी शफल सम मोर कार्ड ऑन इक्वेशन बिटवीन पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 2 इज फ्यूचर स्पाउस। इक्वेशन बिटवीन पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 2 इज फ्यूचर स्पाउस। लवली। पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग दैट कि आप लोगों के जो रिलेशनशिप होगा ना, लाइक जब आप दोनों ऐसे कंफर्म कर दोगे दैट येस यू बोथ आर गोइंग टू गेट मैरिड, या फिर ऐसी इक्वेशन आप दोनों की बन जाएगी आफ्टर गेटिंग मैरिड, अ ह्यूज मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विल कम इन बोथ ऑफ योर लाइफ। जैसे जो आपकी रिलेशनशिप की इक्वेशन बदल देगा। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि सारी चीज़ें गुडी गुडी दिख रही हैं एंड एवरी वन इज़ फीलिंग हैप्पी एंड सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट हम एक कैसे कहते हैं कि भगवान यूनिवर्स एक साइन दे दो,
एक अपने बिलीफ सिस्टम पे हम ज़रूर ऐसे बोलते हैं कि एक साइन दे दो ये पर्सन मेरे लिए है कि नहीं है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है बिकॉज वी हैड दी हाई प्रीस्टेस। तो या फ्यूचर स्पाउस इज़ टू इन दिस थिंग की स्पिरिचुअलिटी एंड अपने बिलीफ सिस्टम में मानना, मतलब सुप्रीम पावर के अंदर आपके फ्यूचर स्पाउस मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड द थिंग दैट आई वॉन्ट टू कन्वे, आपकी इक्वेशन का इससे क्या रिलेशन है, इज़ दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस वो जैसे हम कहते हैं ना आस्क करेंगे साइन के लिए, एंड देयर विल बी सम सिचुएशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। कोई तो ऐसी सिचुएशन होगी दैट इज़ गोइंग टू, जैसे हम कहते हैं ना रैक योर ब्रेन्स, कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आप दोनों को कि सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि यू बिंग, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं करूँगी या मैं करूँगा, यू बिंग यू, आपका ऐसा सिस्टम होएगा कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस का, जैसे हम कहते हैं ना कि उनका यहाँ पे चीज़ उनको हर्ट तो नहीं हो रही है फिर, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड वाली कोई चीज़ मुझे ऐसी दिख रही है। एंड मतलब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, आई एम थिंकिंग कि शायद ये क्लियर नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि पाइल नंबर 2, कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस की इक्वेशन होगी ना, मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस पहले एक्सट्रोवर्ट हुआ करते थे एंड बाद में वो रादर इंट्रोवर्ट हो गए ड्यू टू सर्टन सिचुएशंस इन देयर लाइफ। तो व्हेन दे आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड टू यू एंड व्हेन दे आर थिंकिंग कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, दे ट्रस्ट यू अलॉट एंड एवरीथिंग, बट एक होता है ना कि जब कोई अच्छी चीज़ होने वाली होती है तो एक इंसान के अंदर आता है कि अगर बाय चांस गलत हो गया कुछ, बाय चांस ये हो गया वो हो गया, तो आपके फ्यूचर स्पाउस बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन दे विल आस्क फॉर अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि यूनिवर्स एक साइन दे दो कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं, बिकॉज वो आपको इतना ट्रस्ट करते होंगे कि उसमें ना वो ऐसे चाहते हैं कि आई होप कि भगवान आप वही पर्सन निकलो जो वो सोचते हैं कि आप भी अच्छे ही निकलो एंड सारी चीज़ें, मतलब दे डोंट वांट यू कि आप ख़राब निकलो। ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे हम सेइंग दैट कि एक्चुअल में आपके फ्यूचर स्पाउस इतने ऐसे अपना बिलीफ रखते हैं ना कि एक्चुअल में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे यू विल फील कि नहीं, आपको आपके फ्यूचर स्पाउस को इस सिचुएशन में साथ में लेकर इस सिचुएशन से डील करना है। एंड देन जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप ऐसे देखोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का इसमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसे इशू मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे होने वाले हो कि उसमें डिसीजन लो। बहुत ज़्यादा मेजर कुछ नहीं है, कोई जैसे हम कहते हैं ना कि एक छोटी सी चीज़ हमें रियलाइज़ करा देती है कि ये पर्सन हमारे लिए मेंट है कि नहीं है, तो उसमें जो इनडायरेक्ट ऐसी कोई छोटी चीज़ होएगी तो उसमें आप अपने फ्यूचर स्पाउस को इतना इम्प्रेस कर दोगे, या ऐसे आप कहोगे ना कि आप उनको चूज़ करके आपको उनकी दिली ख्वाहिश पूरी कर दोगे, एंड देन दे विल ओपन अप टू यू। पाइल नंबर 2, मतलब जैसे हम कहते हैं ना बूम, जैसे हम कहते हैं सीन 1 चल रहा है जहाँ पे हीरो ऐसे दिखा रहा है कि क्या हुआ उसके साथ ऐसे वैसे, एंड बूम नेक्स्ट सीन वैसे कि हीरो सुपर हीरो बन गया है एंड हीरो ये कर रहा है वो कर रहा है, इतने पैसे वाला है। मतलब यहाँ पे हम सीइंग दैट कि आपकी फ्यूचर स्पाउस विल काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, एक अंदर से इनेट इच्छा रखेंगे कि आप वैसे ही निकलो फाइल नंबर 2, एंड गॉड ग्रेसली आप वैसे ही निकलोगे। तो यहाँ पे आज देन या फ्यूचर स्पाउस वुड थिंक अबाउट कि वो क्या आपके जैसे होता है ना कि यहाँ पे हम सिंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस विल बी अ स्पेंडर, तो वो दे विल लव टू स्पेंड कि आपके लिए क्या चीज़ें बाय करें, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं क्या चीज़ें नहीं पसंद है, कैसे वो करना, आपके लिए छोटे छोटे सरप्राइजेस प्लान करना। तो उनकी क्वेश्चन ऐसी होएगी कि उन्होंने जो एक यूनिवर्स से साइन मांगा होएगा उसमें आप खड़े उतरे, एंड वो उनको एक किस्म कहते हैं ना एक लास्ट ऐसे होता है कि यार नहीं मेरे को तो यही पर्सन चाहिए, बट आई वांट टू सी कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है कि नहीं, तो आप उनके लिए ठीक हो गए। एंड देन आपके फ्यूचर स्पाउस का आप एक अलग ही साइड देखोगे, दिस पर्सन इज बीइंग मोर क्लिंगी टू यू। ठीक है, दिस पर्सन इज लाइक कि मतलब यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। आई वॉन्ट वन मोर कार्ड, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। वाओ, आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा आप उनकी क्वेश्चन आपके साथ हो जाएगी कि आपको कॉल करना है, आप वर्क पे गए हो तो कहीं ना कहीं ऐसे होगा कि नहीं आप ठीक से पहुंच गए, आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, एंड आपको बार बार पूछना कि आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो। ठीक है, व्हेन दे आर गोइंग टू मिस यू, तो वो प्रोएक्टिव होकर दिखाएंगे दैट येस दे आर मिसिंग यू, एंड आपकी सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए कॉल करेंगे। ओहो क्या शायरी है, क्या रोमांटिक है आपके फ्यूचर स्पाउस। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस का एक अलग ही साइड देखने वाले हो, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब आप ऐसे लगा लो कि जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ डूइंग वेल इन देयर करियर, तो उनके पास और कुछ काम नहीं है, उनका वो यही काम है कि वो अपनी लव लाइफ के ऊपर सुधार ले एंड अपनी लव लाइफ के ऊपर ध्यान दे। मतलब ऐसे काम एज इन कि काम अच्छा चल रहा है, और जिसे हम कहते हैं ना करियर वाला आस्पेक्ट बिल्कुल सेट चल रहा है, तो अब लव आस्पेक्ट से वो ठीक करना चाहते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाएंगे आपके साथ अपनी इक्वेशन को दी परफेक्ट और दी बेस्ट करने के लिए, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे हम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी इक्वेशन ऐसी होगी कि
योर फ्यूचर स्पाउस वुड फील कि आप ना, मतलब यहाँ पे आई एम गेटिंग इट कि मैं पता नहीं ये वाली चीज़ कितनी बार बोल चुकी हूँ रीडिंग में। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा ऐसा लगेगा कि जैसे को होता है ना कि दैट यू बोथ वर मेंट टू बी फॉर ईच अदर। एक मतलब आपकी, मैं आपको कैसे समझाऊँ वो एनर्जी, जैसे हम कहते हैं ना कि एक कहीं न कहीं एक इच्छा थी कि हाँ, ऐसा ही पर्सन मेरा स्पाउस हो। तो आपको भी वो फीलिंग आएगी पाइल नंबर 2, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ज़्यादा आएगी, एंड वो चीज़ वो आपको रियलाइज़ भी कराएँगे। एंड पाइल नंबर 2, आई एम सेइंग दैट कि आप ना मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल बिलीवर हो। आप ये चीज़ों में बिलीव नहीं करते कि आप बिलीव करते हो प्यार से घर नहीं चलता, पैसों से चलता है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस विल नो कि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग या आपके जो बिलीव्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि आई एम सेइंग दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना जब दे आर गोइंग टू ओपन अप विद यू, तो यहाँ पे वो थोड़े ओपन माइंडेड एंड खुले विचारों वाले होंगे, एंड आप भी खुले विचारों के हो। बट कहीं ना कहीं एक आपकी एक बॉटम लाइन है कि इससे ज़्यादा आप और चीज़ में, मतलब इससे ज़्यादा फ्रैंक या इससे ज़्यादा आप और लीनियर नहीं हो सकते हो किसी पर्टिकुलर बिलीफ को लेकर। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस रादर देन, जैसे हम कहते हैं ना, लड़ाई करने की बजाय, ऐसे कुछ करने की बजाय, दे वुड वांट टू नो कि ये बिलीफ आपका कहाँ से आ रहा है। एंड अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ठीक है, वरना वो उस बिलीफ को कैसे अपने अंदर खुद से इनकॉर्पोरेट कर ले। मतलब यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है कि दैट समवन हु इज़ विलिंग टू एडजस्ट फॉर यू। तो वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2। यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस वुड लव टू एडजस्ट फॉर यू। तो वो एनर्जी दिख रही है। मतलब यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा कहेंगे कि आप, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरी वाली अलग है, मेरा वाला अलग है, तो आप जेन्युइनली उनके लिए अलग हो गए पाइल नंबर 2। यू बी जेन्युइनली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अदर्स। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का आपके साथ जो उनका टोन है, उनका जो वर्किंग चीज़ है, आपको थोड़ा फेवर्स करना, एंड ऐसे होता है ना कि आपको बायसनेस पे रख के, कि आपको प्रायोरिटी पे रख के आपके साथ जैसे होता है ना कि बायस रखे कि हाँ, अगर आपको कोई गेम है, ऐसे कुछ भी है तो आपको जिताना, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें करके कि ऐसे हो कि हाँ, दिखाना है दैट ही और शी इज़ इन लव विद यू। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, वो एनर्जी है। एनी अदर मैसेजेस? पहले मैं तो आपके फ्यूचर स्पाउस के जो हेयर है ना, काफ़ी वेवी एंड फ्लोई फ्लोई हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना सिल्की सिल्की बाल एंड प्यारे प्यारे बाल, वैसे हैं। बीट मेल और फीमेल। ओके, दिस इज फॉर रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल लिंक्स, आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम ID @tyarebyavni। ऑल्सो प्लीज़ रिमेंबर दैट इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। एंड कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली सोल्स। राधे राधे, टेक केयर।